स्टूडेंट्स, आई एम अल्लाह रखा विद फ्रेंड्स मैथ। बेटा जैसे कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके 8 पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और पार्ट नंबर 9 ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास a ओवर x माइनस बी प्लस का b ओवर x माइनस a इक्वल टू 2। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं दोनों को हम एलसीएम में ले लेते हैं और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्शन कर देते हैं। तो a से क्या मल्टीप्लाई होगा जी x माइनस a और प्लस b से मल्टीप्लाई होगा x माइनस b विच इज इक्वल टू 2। अब a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है ax, माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर, प्लस अब b की बारी b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ करेंगे तो bx, माइनस का b को b से करेंगे तो b स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा x को पहले दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को माइनस a से किया तो माइनस का ax, सिमिलरली माइनस b को x के साथ करेंगे तो माइनस का bx, माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी ba इक्वल टू 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास ax माइनस का a स्क्वायर प्लस bx माइनस का b स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, ax माइनस का 2ax, जब bx से होगा तो माइनस का 2bx और जब ab से होगा तो प्लस का 2ab। तो मेरा बेटा ये सारी वैल्यूज एज इट इज हम लिख देते हैं जी 2x स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2bx प्लस का 2ab, और ये वाली सारी वैल्यूज उस साइड पे जाएंगी तो सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ax प्लस का a स्क्वायर माइनस का bx प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 0 रह गया। अब ये 2x स्क्वायर है, इसमें देखें जी कोई और x स्क्वायर वाली वैल्यू है हमारे पास नहीं है जी, तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये माइनस का 2ax है और ये माइनस का ax है, तो ये माइनस का 3ax आ गया, माइनस का 2bx माइनस bx से ऐड होगा तो माइनस का 3bx आ गया, और उसके अलावा अब हमारे पास बेटा क्या रह गया जी प्लस का a स्क्वायर रह गया प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये 2x स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, माइनस का 3, ठीक है जी, और x कॉमन ले रहे हैं, x देखें जी किन इन दो वैल्यूज के साथ x है, माइनस का 3 कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया तो a रह गया, माइनस का साइन कॉमन आया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस b रह गया। बेटा मैंने 3 इस साइड पे और x इस साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, कोएफिशिएंट हमेशा लेफ्ट साइड पे ही होता है, तो माइनस का 3 भी कॉमन ले लिया इन दोनों वैल्यूज में से और x भी कॉमन ले लिया, और इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये क्लोज हो रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, लेकिन ये अब हमारे पास बेसिकली बन गई है दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमारे पास बन जाती है फिर हम क्या करते हैं जी उसके ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या फैक्टराइजेशन, लेकिन एक्सरसाइज 2 में हमसे उसने पूछा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास a की वैल्यू मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, और जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की होती है, वो क्या है जी माइनस का 3 इंटू a प्लस b, और मैंने कहा था जी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है जी c की वैल्यू होती है जो कि हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है मेरा बेटा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस इंटू ये हम b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 3 इंटू a प्लस b, ये मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर अब आपने b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करना है मेरा बेटा, तो b स्क्वायर मतलब कि आपके पास माइनस इंटू 3 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर है, माइनस का 4 आ गया, a में आपके पास 2 है और c में आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास 2a होता है, 2 एज इट इज आ गया, a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो वो भी हमने लिख ली। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया जी 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आ गया, साथ में a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 4 2s आर 8 साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करते हैं ओपन कर देते हैं ये फार्मूला, नीचे 4 आ गया बेटा, फार्मूला ओपन करके भी वैसे ही सॉल्व होगा,
अगर हम डायरेक्टली इसको यूं ही सॉल्व कर दें, ये एज इट इज 3 इंटू ए प्लस बी एज इट इज आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा देखें जी, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9 टाइम है और उसमें से माइनस हो रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर 8 टाइम। तो ये बेसिकली हम समझ लें कि 9 में से 8 माइनस हो रहा है, क्योंकि 9 टाइम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस हो रहा है 8 टाइम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 टाइम ए प्लस बी का होल स्क्वायर रह गया, डिवाइडेड बाय आ गया जी हमारे पास 4 मेरा बेटा। तो आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस का ये हमारे पास आ गया जी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे जी, ये बेसिकली x की वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो अब हम इसको यूं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो मैंने लिखा जी x इक्वल टू, ये x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी, साथ में प्लस हो रहा है जी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरा बेटा 4। अब 3 टाइम ए प्लस बी में 1 टाइम ए प्लस बी 4 हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये आ गया जी 4 इंटू ए प्लस बी, 4 टाइम हो गया, डिवाइडेड बाय 4 है जी, 4 4 से कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू मेरे बच्चों के पास क्या आ गई, a प्लस बी आ गया जी, ये a प्लस बी आ गया जी आपके पास। अब ये हमने बेसिकली क्या किया जी, x की एक वैल्यू फाइंड कर ली। अब माइनस के साथ x इक्वल टू हमारे पास बेटा 3 इंटू ए प्लस बी आ गया। अब उसमें माइनस होगा, ये प्लस माइनस के था ना, प्लस के साथ सॉल्व कर लिया, माइनस के साथ माइनस हो रहा है जी a माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, अगेन मेरे बच्चों के पास 4 आ गया। अब देखें जी 3 टाइम ए प्लस बी में से 1 टाइम ए प्लस बी माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या रह गया जी 2 टाइम ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। तो 2 1 जार 2, ये कटिंग हो रही है, और 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास a प्लस बी बाय 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया जी, आपके पास x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारे पास a प्लस बी है, a प्लस बी आ गया, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई जी a प्लस बी बाय 2। तो ये मेरे बच्चों का आंसर आ गया जी। ये हमने मेरा बेटा पार्ट नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया, पार्ट नंबर